डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका शैतान है। मुस्तफा खामेनेई ने सीधा और करारा हमला बोला है, अमेरिका को शैतान बताया है और दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि हम किसी भी कीमत पर ना तो अपने परमाणु एनरिच्ड यूरेनियम उसको छोड़ेंगे और ना ही अपने मिसाइली कार्यक्रम को बंद करेंगे। दो टूक कह दिया है। ईरान ने अपनी ताकत की नुमाइश की है, ताकत दिखाई है ईरान ने, और ईरान ने कहा है कि हम नए हथियार बना रहे हैं युद्धपोत उड़ाने के लिए। युद्धपोत का मतलब फिर वही हो जाता है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड, और इस वक्त में जो उनके अलग अलग नेवी शिप लगे हुए हैं हॉर्मुज के अंदर, उनको उड़ाने के लिए ईरान नए हथियार बना रहा है। मुस्तफा खामेनेई उनका संदेश निकल करके सामने आया है और उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो इधर उधर बातचीत चल रही है, इसमें दो मामलों को लेकर के, दो मसलों को लेकर के हम पीछे नहीं हटेंगे। ना ही अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो किसी को देंगे और ना ही हम अपना मिसाइली कार्यक्रम उसको बंद करेंगे, और ये हमारे देश के लिए पवित्र चीजें हैं। हॉर्मुज को लेकर के भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। एक तरीके से मुस्तफा खामेनेई ने अभी जो बातचीत चल रही है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से कुछ अपनी तरफ से करें, ऐसे में उससे पहले सामने आकर के एक लाइन खींच दी, एक लकीर खींच दी है। क्या कहा है मुस्तफा खामेनेई ने, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पीस डील पर यानी शांति वार्ता पर बातचीत के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। फारस की खाड़ी के आजादी दिवस पर जारी बयान में मुस्तफा खामेनेई ने परमाणु को ईरान की पूंजी बताया। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि शैतान अमेरिका हॉर्मुज के जरिए हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, हम अपनी ताकत किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने परमाणु के साथ साथ मिसाइली और ड्रोन हथियारों को ईरान की पूंजी करार दिया। मुस्तफा ने आगे कहा कि ईरान को बचाने के लिए हजारों लोगों ने शहादत दी है, ऐसे में हम झुक नहीं सकते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य ईरान की ताकत है, हम इसे बचाए रखेंगे। उन्होंने पर्शियन गल्फ को भगवान का आशीर्वाद बताया, विदेशी लालच का निशाना बताया। उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ एक ऐसा आशीर्वाद है जो सिर्फ पानी की एक हिस्से से कहीं ज्यादा है। इसने हमारी पहचान और सभ्यता का एक हिस्सा बनाया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के मुस्तफा खामेनेई का बयान बिल्कुल साफ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो कुदरत का, अल्लाह का जो है वो गिफ्ट है, हमें देन है हमें, और ये हम किसी को नहीं देंगे। पहला हॉर्मुज को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया जिस तरीके से हमारी पाक जमीन हमारे लिए है, उसी तरीके से एनरिच्ड यूरेनियम और मिसाइल और ड्रोन ये भी हम किसी को नहीं देने वाले हैं। ये भी हमारा ही हिस्सा है, हमारी जमीन का ही एक टुकड़ा है, इसको हम किसी को नहीं देंगे। तो मुस्तफा खामेनेई के तेवर साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि ईरान अभी भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। मुस्तफा खामेनेई वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास में अब ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। कल एक तारीख है, अब क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप कल का दिन टाल देंगे और उसके बाद में क्या कुछ करेंगे, देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से मुस्तफा खामेनेई ने यह साफ कर दिया है, यानी एक तरीके से अगर अमेरिका के अंदर वोटिंग वाली स्थिति पैदा होती है तो वहां पर भी उनका संदेश साफ है कि हम लंबे युद्ध के लिए अभी भी तैयार हैं, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप वो और फंस जाएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, पीट हेगसेथ जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, पीट हेगसेथ को सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश होना पड़ा है। अब कुछ ऐसे समझिए आप इसको कि राजनाथ सिंह को कह दिया जाए कि राजनाथ सिंह जी आप संसद की कमेटी के सामने आइए और बताइए कि आपने युद्ध में क्या कुछ हासिल किया है। यहां तो विपक्ष केवल कहता रहता है कि भैया आप आइए, जेपीसी के सामने आइए, जवाब दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन अमेरिका के अंदर आना पड़ता है। पीट हेगसेथ उनको सेलेक्ट कमेटी के सामने आना पड़ा, पीट हेगसेथ को बताना पड़ा, और पीट हेगसेथ से सवाल पूछे गए कि इस वक्त में आपकी स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि हमने युद्ध जीत लिया है। तो फिर सेलेक्ट कमेटी के जो सदस्य थे, जिसमें विपक्ष के सदस्य भी होते हैं,
उन्होंने कहा कि अगर आपने युद्ध जीत लिया तो आप डील क्यों कर रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों हैं। फिर उसके बाद में सवाल पूछा गया, मिनाब के ऊपर आपने हमला क्यों किया, स्कूलों की जो वहाँ पर छात्राएं थी, स्कूली छात्राएं थी, उनके ऊपर आपने हमला क्यों किया। तो इसको लेकर के पीट हेगसेथ ने कहा कि अभी फिलहाल जांच चल रही है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यानी भले ही जो है वो दिखाने के लिए हो कम से कम, लेकिन अमेरिका के अंदर अभी भी इतनी डेमोक्रेसी दिखाई देती है कि वहाँ पर चलते हुए बीच युद्ध के अंदर सेलेक्ट कमेटी के सामने रक्षा मंत्री को पेश होना पड़ रहा है और रक्षा मंत्री को जवाब देने पड़ रहे हैं कि साहब आप कौन सा तीर मार करके आए हैं, कहां पर तीर मार करके आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस युद्ध में आपकी हालत क्या है, आपने इतना खर्चा कर दिया है, अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा दिया है, आप कर क्या रहे हैं। और मुस्तफा खामेनेई उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमने इनका जिस तरीके से नुकसान किया है, अब अमेरिकी बेस वो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका देश अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। यह उनका लिखित बयान ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़ करके सुनाया गया। खामेनेई ने कहा कि ईरान ने अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में इसकी रक्षा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अब एक नया दौर शुरू हो गया है जो आगे चल करके इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा इसको दिलाएगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से। खामेनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने, बेस वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे में वे इस इलाके के दूसरे देशों को सुरक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं। यानी अमेरिका खुद अपने पांव पर नहीं खड़ा हो पा रहा है। अमेरिकी बेस वो इस वक्त में ऐसी स्थिति में है कि उनका इतना नुकसान हुआ है कि वो खुद अपने आप के बारे में अपनी रक्षा जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे यूएई और सऊदी अरब और इन बाकी देशों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। बहुत भारी नुकसान हुआ है अमेरिका का। अमेरिका ने खुद से जानकारी दी है और ये पिछले 2 महीने में पहली बार स्वीकार किया है कि 25 अरब डॉलर वो खर्च हो गए। अमेरिका ईरान युद्ध पर पिछले 2 महीने में अब तक 25 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। अमेरिका ने पहली बार जंग में खर्च की जानकारी जो है वो दी है। तो पहली बार अमेरिका ने इस बात को जो है स्वीकार किया है और इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका में कम से कम इतनी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर बताना पड़ता है साहब कि कितने आपके जहाज गिरे हैं, कितना आपका नुकसान हुआ है, आपको क्या टारगेट्स जो है वो अचीव हुए हैं, ये आपको बताना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर सामने ये भी आ रही है कि भारत और ईरान विदेश मंत्रियों की फोन पर बात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने युद्ध विराम, द्विपक्षीय रिश्तों और क्षेत्रीय हालात पर फोन पर चर्चा की है। तो भारत की भी कोशिश है कि किसी तरीके से अब ईरान के साथ में रिश्ते अच्छे से मजबूत और किए जाएं, क्योंकि बीच में ये कहा गया कि जिस तरीके से खामेनेई की मौत के बाद में जो चुप्पी साधी रखी, तो उसके बाद में ईरान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और बहुत हद तक शायद हो सकता है कि कुछ जो विश्लेषक हैं उन्होंने कहा हो कि कोई असर नहीं पड़ेगा, 10-5 दिन की बात है और ईरान का पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में आ जाएगा और अमेरिका के साथ में खड़े होने में, इजराइल के साथ खड़े होने में फायदा है। लेकिन अब चूंकि 2 महीने बीत गए हैं और पूरी दुनिया को दिखाई दे गया है कि ईरान और अमेरिका वो कहां पर खड़े हैं, कौन कितने पानी में है, सबको दिखाई दे गया है। तो इसलिए अब जो है वो बात हो रही है और बात करके अब स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन होर्मुज को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। ट्रंप होर्मुज खोलने के लिए समुद्री गठबंधन कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक नया प्लान पेश किया है और इसके तहत अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन मैरीटाइम अलायंस बनाने पर विचार कर रहा है। इस योजना का मकसद उन जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना है जो तेल और गैस लेकर के इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। युद्ध की वजह से इस इलाके में जहाजों की आवाजाही काफी कम हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्तावित गठबंधन में कई देशों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। ये देश मिलकर के समुद्र में सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे, जहाजों की निगरानी करेंगे और जरूरी जानकारी आपस में साझा करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि इस युद्ध में हम कोई एक ऐसा गोल्डन पॉइंट लेकर के, स्कोर करके यहां से निकल जाए जो हम जाकर के अमेरिका में बता पाए कि भैया हमने क्या अचीव किया है। अब जब ईरान ने साफ कर दिया कि हम परमाणु जो अपने पदार्थ हैं यानी एनरिच्ड यूरेनियम है
उसको हम आपको नहीं देंगे, हम ना मिसाइली कार्यक्रम रोकेंगे, ना ड्रोन जो है वो कार्यक्रम रोकेंगे, तो उसके बाद में बच क्या जाता है? उसके बाद में हॉर्मुज़ पर एक दावा जो है वो बच जाता है और डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि ठीक है, यहाँ से आप पैसा लीजिए, लेकिन इसकी निगरानी, हॉर्मुज़ की निगरानी, इसका कंट्रोल, उसको लेकर के कमेटी बना दी जाती है। और एक कमेटी बना करके, और उस कमेटी के अंदर जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको रखा जाए, और उसके बाद में वो कमेटी वो निगरानी करेगी किस तरीके से यहाँ पर टोल वसूला जाएगा, कैसे इसकी सुरक्षा की जाएगी, और इसको बंद करने के और खोलने के नियम जो है वो क्या होंगे, वो कमेटी जो है तय करेगी। लेकिन आप ये बताइए कि ईरान क्या इस शर्त पर राजी होगा? क्या ईरान जो है वो इस बात पर तैयार होगा कि वो हॉर्मुज़ का कंट्रोल सऊदी अरब को, उसमें भी मतलब उसको रखे? ईरान सिर्फ ये बात कह रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो परमाणु प्रोग्राम है उस पर आपको संदेह है कि हम आपको मारने के लिए उसको डेवलप कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कमेटी बना सकते हैं। उस कमेटी में अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान के लोग रह सकते हैं और आप निगरानी कर सकते हैं। लेकिन हॉर्मुज़ को लेकर के कहीं पर भी ईरान तैयार होगा, इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। अब एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ईरान जल्द ही एक ऐसा नया हथियार पेश करने वाला है जिसे खास तौर पर युद्धपोतों को, वॉरशिप्स को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। ईरानी नौसेना के कमांडर ने दावा किया है कि यह हथियार दुश्मनों के लिए खतरनाक होगा। हालांकि इस नए हथियार के बारे में अभी ज्यादा तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इसे ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता और समुद्री ताकत के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए, ईरान की जो तैयारी है वो आगे की है, और ईरान जो है वो आगे की तैयारी कर रहा है कि इस युद्ध में अगर अमेरिका कल को डील तोड़ करके या फिर डील से मुकर करके फिर से अगर हमला करता है, तो वो हॉर्मुज़ को लेकर के अब की बार हमला करेगा, और हॉर्मुज़ को लेकर के हम और पुख्ता तौर पर अपने आप को तैयार करेंगे। हॉर्मुज़ में किस तरीके से अपना दावा, अपना कब्जा और मजबूत करें, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऐसे हथियारों की जिसके जरिए हम युद्ध पोतों को उड़ा सकें। यानी अभी तक जो तैयारी चल रही थी ईरान की, वो तैयारी ये थी कि सऊदी अरब के अंदर या यूएई में या कुवैत के अंदर, ईरान में, जहां जहां पर अमेरिकी बेस थे, वहां पर मिसाइल से हमले किए जा रहे थे, वहां पर ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, और मिसाइल और ड्रोन से हमले करके वहां पर जो प्लेन थे, फाइटर जेट्स थे, उनको निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब अंदर ही अंदर समुद्र के जरिए, याद करिए आप, ईरान ने कई ऐसी मिसाइलें बनाई जो पानी की सतह से बिल्कुल टच करती हुई चलती थी। यानी ना तो वो हवा में थी, ना वो पानी के अंदर थी, पानी से बस महज कुछ ऊंचाई पर बिल्कुल समुद्र को छूती हुई आगे जा रही थी, और उनको अमेरिकी रडार्स पकड़ नहीं पा रहे थे। अब उसमें भी कोई और नई तकनीकी के साथ में वो ईरान जो वो आगे बढ़ रहा है, कुछ और ऐसे नए हथियार ईरान बना रहा है जिसके जरिए युद्धपोत को निशाना बनाया जा सके, जो समुद्र में खड़े हुए जहाज हैं उनको निशाना बनाया जा सके। इसके लिए जो है फिलहाल ईरान की जो है तैयारी चल रही है। और वहीं भारत के अंदर जो ईरान के राजदूत है, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के जहाज़ों से कोई भी टोल नहीं लेंगे। ईरान के भारत में राजदूत ने कहा कि भारतीय जहाज बिना किसी प्रतिबंध के हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय जहाज़ों का आवागमन पूरी तरह से सुरक्षित रहा है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। हालांकि जमीनी स्थिति में तनाव बना हुआ है, जहां कई जहाज़ों को गुजरने के लिए ईरान की IRGC की अनुमति का इंतजार करते हुए देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भारतीय जहाज़ों को पहले भी सीमित रूप से गुजरने की अनुमति दी गई थी, जबकि कई जहाज अभी भी इस क्षेत्र के अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, ईरान जो है वो अपनी तरफ से एक डिप्लोमेसी खेल रहा है, और डिप्लोमेसी के जरिए भारत को भी अपने साथ रखना चाहता है, कोई नए दुश्मन बनाना नहीं चाहता है। और भारत तो ईरान का जो है बहुत पुराना मित्र है, और जाहिर सी बात है, वक्त का तकाजा है कि आज जो काम पाकिस्तान कर रहा है वो काम भारत को करना चाहिए था। लेकिन चूंकि हालात कई बार ऐसे होते हैं कि आप उनको तय नहीं कर पाते हैं, और जरूरी नहीं कि जो काम आज नहीं हो पा रहा है वो कल नहीं हो पाएगा। क्या पता कल को भारत ही इस डील में सीज फायर के अंदर एक बड़ी भूमिका निभाए, और हम तो चाहते हैं कि भारत ऐसी भूमिका निभाए, क्योंकि भारत गांधी का देश है, बुद्ध का देश है,
तो भारत का तो ये दायित्व बनता है कि वो युद्धों को रोके, उसमें अपनी भूमिका निभाए। पाकिस्तान जैसा देश इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है तो क्या ही कहा जाए। खैर, वक्त कई बार बदल जाता है और वक्त की यही खासियत होती है कि वक्त अक्सर बदल जाता है। तो इंतजार करते हैं किस तरीके से, कैसे जो है वो शांति आती है, किस और अमेरिका कैसे वो मानता है, ईरान वो कैसे जो है वो मानता है, और इस युद्ध में किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा, ये तो बात साफ है। क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था और आज 30 अप्रैल है। 2 महीने से ऊपर जो है वो इस युद्ध को पूरे हो चुके हैं और लिहाजा अभी भी इस युद्ध का पूरी तरह से फुल स्टॉप कहीं पर नजर आ नहीं रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।